जो हाउ आर यू। आज हम करेंगे 6th क्लास का 12th चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस टुडे ओनली रेशियो। रेशियो जिसको कि दो डॉट से डिनोट शो करते हैं। ओके, इंट्रो क्या है इसकी, रेशियो की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? किसको बोलते हैं रेशियो? अनुपात जिसको बोलते हैं। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। एक ही यूनिट की दो इकाइयों में जो है, दो क्वांटिटीज में कंपेयर करने को क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे ये देखो, अब एग्जाम्पल से समझो। इन अवर डेली लाइफ मैनी टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अवनी एंड शारी कलेक्टेड फ्लावर्स फॉर स्क्रैप नोटबुक। एक अवनी है, एक शैरी उसकी फ्रेंड, दोनों ने क्या किया? अवनी कलेक्टेड 30 फ्लावर्स और उसने कितने किए? 45 फ्लावर्स। इकट्ठे क्या किए हैं उन दोनों ने? फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं, फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं ना, फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं। अवनी ने इतने किए हैं और अवनी ने 30 और उसने 45 किए हैं फ्लावर्स। वी मे से दैट शैरी कलेक्टेड, अब शैरी ने कितने किए हैं? 45। सो वी मे से दैट शैरी कलेक्टेड 45 माइनस 30, 15 फ्लावर्स मोर देन। अब क्या है, इन दोनों में कंपेयर की है। अवनी ने कितने किए? कहता टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं लेकिन उसने 30, उसने 45 किए हैं। कितने ज्यादा हो गए उससे? 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 15। ये कंपेयर कर दी ना, टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर, दोनों की मात्राओं में कंपेयर कर दी और सेम यूनिट फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। अंडरस्टैंड? अब आपको समझ आ गया कि रेशियो क्या मतलब क्या है। अब इसने कितने किए हैं? उससे ज्यादा 15 किए हैं। आल्सो इफ हाइट ऑफ रहीम, अब हाइट देखनी है। ये देखो एग्जाम्पल समझो। इफ हाइट ऑफ रहीम इज 150 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अवनी इज 140 सेंटीमीटर। उसकी 140 है, अवनी की 140 सेंटीमीटर है, उसकी रहीम की कितनी है? 140। अब ये देखो, उसके उससे 10 ज्यादा है ना, कंपेयर कर दी। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। हाइट उसकी 150 है, उसकी 140 है, तो अवनी की रहीम से कितनी ज्यादा हो गई? 10 मोर देन अवनी। दिस इज वन वे ऑफ कंपैरिजन बाय टेकिंग डिफरेंस। ठीक है, अब इनकी रेशियो पता लगी ना, 140 अनुपात 150, 30 रेशियो 45। अंडरस्टैंड? ये है, दैट इज कॉल्ड ए रेशियो। अब आगे क्या है? एग्जाम्पल कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ ए कार इज 2,50,000, that of a motorbike is 50,000. If we calculate the difference between the cost is its, अब कार की कीमत जो है वो 2.5 लाख है और जबकि मोटर बाइक की जो है 50,000 है। अब दोनों में कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब कार जो है वो 2.5 लाख की 2,50,000 और मोटर बाइक की कितनी है? 50,000। ठीक है, अब इनमें कंपेयर किया तो क्या? 5:1, that is called the ratio. Understand? अब आगे क्या है एग्जाम्पल? अब यहाँ पे ये देखो, पेज नंबर 245 पे है। ये देखो, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स? अब बॉयज कितने हैं? 20, गर्ल्स कितनी है? 40। इनकी रेशियो कितनी हुई? 1:2। अंडरस्टैंड? आगे क्या है? रवि वॉक 6 किलोमीटर इन 1 while और रोशन वॉक से वो 1 किलोमीटर चला, वो 4 किलोमीटर चला। अब रवि रेशियो कितनी हो गई उसकी? रहीम से 1:4। ओके, सो आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इसका।
जैसे फर्स्ट एग्जांपल ही है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर एंड 15 मीटर। ये देखो, ये रही, ये समझ आ गया यहाँ तक आपको एग्जांपल कि टू क्वांटिटीज में कैन बी कंपेयर्ड। किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी के मार्क्स ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले बड़ी एग्जांपल जो है आपकी क्लास में है, आपकी फ्रेंड की 100 में से 80 है और आपके आए हैं 50 हैं, तो 50:80, 5:8, ठीक है। आपके उससे ये 30 नंबर ज़्यादा है। आगे जो है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब उसकी लेंथ जो है 50 है और ब्रेड्थ जो है वो 15 है और ये जो है 50 है, ठीक है। लेंथ उसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या दी हुई है, रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेड्थ जो है 15 मीटर है और लेंथ कितनी है 50 मीटर। तो 50:15, ओके, 50/15। द रेशियो कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे हम, 10, 15, 15, 10:3। दैट इज ए कंपैरिजन, ओके। अब समझ आ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द 19 सेंटीमीटर और 1.5। 90 सेंटीमीटर को किसके साथ कंपेयर किया है उसने, 1.5 मीटर। तो 90 सेंटीमीटर को किससे कंपेयर कर दिया, 15 को 100 से, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया 100 से, तो कितना आएगा 150 सेंटीमीटर। 90:150, कितनी आ गई, 30 से किया 3:5, ये हो गया। आज हम करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। अब रेशियो समझ आ गई आपको, ये है इधर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द। यहाँ पे उसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो बतानी है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को दोनों को जोड़ के उसमें से किसकी माइनस करेंगे हम, बॉयज की, तभी हमारे पास क्या आएगा, गर्ल्स की रेशियो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देयर आर, क्या स्टेटमेंट बनेगी, देयर आर 20 गर्ल्स and 15 boys in class। तो कितना हो गया, यहां पे रेशियो कैसे बनेगी, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। कितनी बन गई, 20/15, कितनी हो गई 4/3, 4:3, ठीक है। आगे क्या उसने बोला, ये गर्ल्स और बॉयज के, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे कितने हैं, 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास, फिर क्या है, माइनस टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो गया, रेशियो क्या बन गई, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं, इसमें से टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 35 हैं, ठीक है।
minus total students, number of girls and number of boys, 20 girls और total number of students 35. ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 35, तो इनकी रेशियो कितनी हो गई 4:7। ये देखो उसने 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज की रेशियो कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज 20/15 4:3। आगे क्या है, उसने बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल्स what is the ratio of the girls to the total number of the students, रेशियो कितनी होगी, number of the girls is equal to number of the students, गर्ल्स कितने हैं 20, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20 + 15 35, 20/35 4:7। ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना।